गरीबी में जो हंगर अगर इंडेक्स देखें तो 191 स्थान पे आ गए हैं। हर नागरिक पे 1,55,000 हमारे लोन चढ़ गए हैं। एक भिखमंगा भी 1,55,000 कहां से देगा। आज हमारी ये गरीबी का दर बढ़ता जा रहा है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है और हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु हो रहे हैं। चूंकि हमारा देश के प्रधानमंत्री विदेश भ्रमण में रहते हैं, जनता का विकास और जनता की समस्या से कोई लेना देना है। अगर लेना देना होता तो ये मणिपुर जाते, जहां पे लोग जल रहे हैं, जहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां पे बलात्कार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जाते जहां हाथरस में 131 लोग मर गए और जगह मर रहे, 12 लोगों पे कोई एक्शन नहीं होता। 123 बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसपे भ्रष्टाचार और बलात्कार का केस है, बहुत लोगों को इन्होंने जमानत दे दिया, कई लोग जेल में हैं, कई लोगों को जमानत नहीं मिला है, लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा। आप गरीबों को नहीं सुन रहे हैं। 6 करोड़ केस हमारे जेल के अंदर जो पड़े हैं और उनका जो है ट्रायल नहीं हो रहा है। वो टमाटर चोर आलू चोर हैं, लेकिन वीआईपी में सुनते हैं। तो आज हमारा लोकपाल, हमारा जो है ये विधायिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका, सिक्योरिटी, मीडिया और एनजीओ, ये सब के सब चोर हो गए हैं, ये डाकू हो गए हैं, लूट खसोट की धंधा कर रखा है। किसी को भी देश का और देशभक्ति का, देश को आगे बढ़ाने का कोई फिक्र नहीं है। और इसी यूं तो अपने चैनल के माध्यम से हम हर बार एक नई सेलिब्रिटी से आपको मिलाने का काम करते हैं, और आज जिस सेलिब्रिटी से मिलाने की बात करें वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है। हम बात कर रहे हैं आज डॉक्टर एम यू दुआ, विश्वविख्यात मानवाधिकार लीडर भी हैं, चेयरमैन राष्ट्रीय महागठबंधन एनजीए भारत और राष्ट्रीय अध्यक्ष व संपादक एरा व एनएसपी के हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और वर्तमान राजनीति की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस समय जो है सरकार जो है वो एक तरीके से अपंग और अपाहिज है, फिर भी लेकिन वो जो है अपनी गुंडागर्दी, दादागिरी और कहा जाए तो अपनी हठधर्मी भी जारी है। क्या लगता है कि ये सरकार पूरे 5 साल चल पाएगी? अब जर्नलिस्ट महोदय, आपके चैनल को मैं अभिनंदन करूंगा और जनता को भी मैं अभिनंदन करना चाहूंगा जो आपके चैनल को देखते हैं, सराहते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। जर्नलिस्ट महोदय, जो आपने कहा कि ये सरकार नहीं है, ये जनता की मैंडेटरी इसको नहीं मिली है, इस सरकार को अलायंस घटक की सरकार है और 240 भी इन्होंने जो है अपने बूते पे नहीं लाए हैं। अगर आप सही तरीके से देखें तो 164 उम्मीदवार, 240 में 164 उम्मीदवार, 24 वोट, 124 वोट, 200 वोट, 300 वोट, यानी 1000 से कम मार्जिन से जीते हुए 164 है। अगर 240 माइनस 164 करते हैं तो बीजेपी को मात्र 76 सीट मिला है, कांग्रेस को 99 मिला है। अगर आप इस तरह से देखें तो 2024 का जो असेंबली का जो हमारा जनरल इलेक्शन हुआ है उसमें किसी भी पार्टी को जनता ने बहुमत और जनता ने जो है मैंडेटरी नहीं दिया। ये एन केन प्रकार तरीके से बेईमानी शैतानी कर करके जनता को लोक लुभावना दे करके, जात पात कर करके, नफरत का बीज बो कर करके ये सरकार बनाई है। ये लंगी लूढ़ी सरकार है, कब गिर जाएगी, कब मर जाएगी इसको कह नहीं सकते। केजरीवाल जेल में है, भविष्यवाणी करके गया है कि 2 महीने से ज्यादा मोदी की सरकार नहीं होगी, उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार नहीं होगी, तो भविष्यवाणी उन्हीं लोग कर रहे हैं। हम लोग तो एक वक्ता हैं जो हम आपको सच्चाई और रूबरू दे रहे हैं। लेकिन हम ये भी आपके चैनल से कहना चाहेंगे कि आज हम 85 और 90% अपना हुक भरते हैं। 131 हमारे आरक्षण से हमारे उम्मीदवार आते हैं, वो भी बिक जाते हैं, वो भी खामोश रहते हैं, उनकी आवाज दब जाती है। आज पार्लियामेंट के अंदर हमारे बाबा आंबेडकर की मूर्ति हटाई जाती है, फूले की मूर्ति हटाई जाती है, महात्मा गांधी को बेइज्जत की जाती है, और वहां पे पार्लियामेंट के अंदर जहां सच में जैसे राजा अशोक
का हुंकार होता था, वहां जो है अब संगूर छड़ी यानी राजदंड की राज चल रहा है। तो ये हो क्या रहा है? कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा है, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के साथ धोखा है, कहीं ना कहीं हमारे संविधान को ये लोग धत्ता बता रहे हैं, कहीं चूम रहे हैं, कहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ये मानने वाले लोग नहीं है। जो संविधान की हमारी आर्टिकल 14 से 18 है, हमारी बोलने की अभिव्यक्ति है, हमारी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, इन तमाम को धक्का बताते हुए ये सिर्फ लोकतंत्र को जोगतंत्र बना करके तानाशाही कर रहे हैं और ये जो है हमारे जनता के ऊपर जुल्म और सितम ढा रहे हैं। जो साहब एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जिस तरीके से जातिवाद का इन्होंने जो है बीज बोया था चुनाव के अंदर, 18वीं लोकसभा के अंदर, उसका परिणाम इन्होंने अयोध्या में देखा। अभी उपचुनाव की बात करें तो बद्रीनाथ में देखा। क्या देश की जनता इस जातिवाद के जहर को खत्म करने के लिए ही भाजपा के मुंह को ये तमाचा मारा उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया जर्नलिस्ट महोदय, सवाल आपका बहुत ही सटीक है कि जिस बीजेपी ने, जिस आरएसएस के इनका नैरेटिव था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, हमारे साथ सारे हिंदू समुदाय सभी हैं, जबकि समुदाय कौन है? वही दलित और शोषित हैं। उस हालत में जहां कहा जिसने राम को लाया है वो सरकार हमें चाहिए और 400 पार चाहिए, उसी अयोध्या में राम जी ने जो है हाथ झटक दिया कि तुम मेरे नाम पे राज मत करो, ये गंदी राजनीति ना करो, तुम जो है कौवे लोग हो, तुम लोग जो है हंस बनने की कोशिश ना करो, क्योंकि राम जी ने कहा था सिया से एक ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना चुनका, कौवा मोती खाएगा। तो ये सारे कौवे लोग मोती खाने की तलाश में तब अयोध्या हारे, तब ये बद्रीनाथ हारे, तब ये हरिद्वार हारे। अब जो मथुरा है, मथुरा भी हार चुके हैं, क्योंकि मथुरा में भी अगर बीजेपी का हेमा मालिनी उम्मीदवार है तो हेमा मालिनी मुसलमान है, तो वो भी आपके हाथ में कहां है? कहां है हिंदू के पास? कहां है वो सनातनी के पास? तो वो भी आपका 4 धाम ने कहा कि धर्म से और जात को अगर बांटोगे, भाई भाई में नफरत पहुंचाओगे, आप गृह युद्ध कराओगे, एक दूसरे का खून बहाओगे, ये नहीं चलेगा। जनता ने इसको बायकॉट किया और कहा कि मुख्य मुद्दा को लाओ, रोजगार लाओ, शिक्षा लाओ, स्वास्थ्य लाओ, सुरक्षा लाओ, आर्थिक आजादी लाओ, सामाजिक भागीदारी लाओ, और अगर ये नहीं लाओगे, हमारे हक अधिकार नहीं दोगे, तो हम तुम्हें नकारेंगे। ये ऐसे जैसे बने हैं वो इसलिए बने हैं क्योंकि हमारे सामने सकारात्मक विकल्प नहीं है। और इसीलिए कहा जर्नलिस्ट महोदय कि हमारे जो बहुसंख्यक हैं, जो 141 में 125 करोड़ कम से कम है, उसमें से 100 करोड़ तो बिल्कुल ही आप समझे कि सोया हुआ है, वो कुछ नहीं है। लेकिन 25 करोड़ में 24 करोड़ जो है वो कुछ चाहते भी हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ते, और 1 करोड़ जो अपने अकबकाहट है, जो लीडर बनना चाहते हैं, उनमें 543 को जमा करने की सलाहियत नहीं है, और 543 में 272 जिताने की सलाहियत नहीं है। और यही वजह है कि इसका तोड़ फोड़ कर करके जो चतुर चालाक लोग भी हैं, शेर बनते हैं, और ये जो 2-3% है या 10% कहें, जो बैस हैं, जो राजपूत हैं, जो ब्राह्मण हैं, ये अपना लोभी बना करके और 90% पे राज कर रहे हैं। इसे समझना होगा और हमें अपने समुदाय के अंदर अपने जो है जो 90% कहते हैं उनको लीडर तैयार करना होगा, उनके अंदर जो है पहले से घोषित करना होगा, और हर जगह 30 उम्मीदवार नहीं बल्कि एक सत्ता और एक विपक्ष के अंदर हमारे बहुसंख्यक की तरफ से होगा। तो ये सारी जो 5,500 पार्टियां हैं, 42 लाख से ज्यादा संगठन है, उन तमाम चीजों को हटा करके डॉक्टर दुआ ने एक नैरेटिव, एक सोच पैदा किया है, एक विचार लेके आ रहे हैं कि हम मानवता के आधार पे, हम इंसानियत के आधार पे, हम ह्यूमनिटी के आधार पे हक अधिकार और आपके जो है आर्थिक आजादी और सामाजिक भागीदारी दिलाएंगे। और आइए अहरा नेशनल पार्टी जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट पार्टी है, जो कश्मीर में लड़ने जा रही है, हरियाणा में लड़ने जा रही है, महाराष्ट्र में लड़ने जा रही है, झारखंड में लड़ने जा रही है, दिल्ली में लड़ने जा रही है, बिहार में लड़ने जा रही है। यह चुनाव 24 और 25 का है, और इसी से आपको पता चल जाएगा
कि जनता कहां जा रही है। उपचुनाव में अब एनडीए और इंडिया दोनों को नकार रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने विकल्प नहीं है। इसलिए जहां एनडीए हार रही है वहां इंडिया जीत रहा है, जहां इंडिया जीत रही है वहां इंडिया जीत रहा है। तो ये सारा जो है वो एक ही ताली के छठे बट्टे हैं, इन्हें सबको बदलना होगा। ये सब तमाम बुढ़े लोग, ये तमाम जो हमारे पे राज किया है और यही लोग राज करते हैं, इनको हटा करके 65 करोड़ की आबादी जो हमारी युवा युवती का है, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, हमारे जो है जज, हमारे आईएएस आईपीएस, वकील, जर्नलिस्ट, तमाम तरह के लोग हैं, उनमें से हम नए एक पौधा उगाएंगे, एक नई रोशनी लेंगे और उस रोशनी के साथ हम देश के संविधान को और देश के लोकतंत्र को बचाएंगे, इस धर्मनिरपेक्ष देश को बचाएंगे और ये कोक्रोच को और ये सारे गंदे लोग जो हमारे को बर्बाद कर रहे हैं, देश को एक गलत मैसेज दे रहे हैं। हम लोग गरीबी में जो हंगर अगर इंडेक्स देखें तो 191 स्थान पे आ गए हैं। हर नागरिक पे 1,55,000 हमारे लोन चढ़ गए हैं। एक भिखमंगा भी 1,55,000 कहां से देगा। आज हमारी ये गरीबी का दर बढ़ता जा रहा है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है और हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु हो रहे हैं। चूंकि हमारा देश के प्रधानमंत्री विदेश भ्रमण में रहते हैं, जनता का विकास और जनता की समस्या से कोई लेना देना, अगर लेना देना होता तो ये मणिपुर जाते, जहां पे लोग जल रहे हैं, जहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां पे बलात्कार हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जाते जहां हाथरस में 131 लोग मर गए और जगह मर रहे, 12 लोगों पे कोई एक्शन नहीं होता। 123 बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस पे भ्रष्टाचार और बलात्कार का केस है, बहुत लोगों को इन्होंने जमानत दे दिया, कई लोग जेल में हैं, कई लोगों को जमानत नहीं मिला है, लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा। अब गरीबों को नहीं सुन रहे हैं। 6 करोड़ केस हमारे जेल के अंदर जो पड़े हैं और उनका जो है ट्रायल नहीं हो रहा है। वो टमाटर चोर, आलू चोर हैं, लेकिन वीआईपी में सुनते हैं। तो आज हमारा लोकपाल, हमारा जो है ये विधायिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका, सिक्योरिटी, मीडिया और एनजीओ, ये सब के सब चोर हो गए हैं, ये डाकू हो गए हैं, लूट खसोट की धंधा कर रखा है। किसी को भी देश का और देशभक्ति का, देश को आगे बढ़ाने का कोई फिक्र नहीं है। और इसीलिए देश एक बैलून बन गया है, ऊपर से तो चिकना चिकना, अंदर से खोखला हो गया है, गरीब हो गए हैं। हर जनता के पास, चाहे लड़का हो या लड़की, उनके पॉकेट कपड़ा पहन रखा है, लेकिन उसके पॉकेट के अंदर 100 रुपया नहीं है ताकि वो मॉल में या अपनी पसंद का पिज्जा या कुछ खा सके। वो देखते रहते हैं टुकुर टुकुर, और यही स्थिति हमारे नेता लोगों ने हमारे बना रखा। जो साहब देखा जाए, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जो लोग चुनाव के बीच में संविधान को खत्म करने की बात कर रहे थे, बदलने की बात कर रहे थे, वो संविधान हत्या दिवस मनाने की बात कर रहे हैं 25 जून को, क्या कहेंगे ऐसे दोगले लोगों के लिए? जो कैसी विडंबना है। एक तरफ संविधान को चूमा जा रहा है, जैसे बीवी हो गई, चूम लिया, बीवी को छोड़ दिया, चूम रहे हैं। दूसरी तरफ संविधान को दिखा रहे, संविधान को मैं बचाऊंगा, संविधान की हत्या हो जाएगी। और तीसरी तरफ संविधान हत्या पे आप दिवस मना रहे हो। दिवस मना के साबित क्या करना चाहते हो? वही वाली बात है कि आप एक तरफ जो है लड़की बचाओ और दूसरी तरफ लड़की पटाओ। तो ये जो सारा सोच है, ये सब राजनीतिक से ओतप्रोत है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। ये सब के सब, ये सब दोगले लोग हैं, ये देश को लूटने वाले लोग हैं। और तब मैंने कहा कि यहाँ पे एक नया सवेरा, एक नया जनक्रांति, एक नया बदलाव लानी होगी और इन तमाम लोगों को बाहर करना होगा, क्योंकि ये सब संविधान के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर, गरीबों के नाम पर, हिंदू समुदाय और राष्ट्र देने के नाम पर हिंदू को तोड़ रहे हैं। आरएसएस के भागवत मोहन ने कहा कि ये सब हिंदू को नुकसान हो रहा है, हिंदू का दुश्मन बना है, मुसलमान का दुश्मन बना है, वहां टुकड़ा, यहाँ टुकड़ा, और ये सब टुकड़ा टुकड़ा कर करके। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर तुम्हें राजनीति करना है, अगर नया धंधा करना है और अगर जमे रहना है, तो धार्मिक ही एक ऐसा जगह है जहां आस्था में इनको डुबो कर करके, चाशनी में आप निचोड़ कर करके जो है जूस निकालते रहोगे, जैसे गन्ना पे चूसते रहो, निकालते रहो।
वो हालत जनता का कर रखा है। और हम सब लोग जो है एक मदारी का जो है हम लोग जो है एक हिस्सा बन गए हैं, जमूरा बन गए हैं, जैसे नचा रहे हैं। 5 साल में एक दिन आता है जहां हाथ जोड़ते हैं, हमारे साथ पत्तल पे खाना खाते हैं, जमीन पे बैठते हैं और 5 साल हमारे दोहन और शोषण करते हैं, हमारे शेयर खाते हैं, हमारा टैक्स लेके खाते हैं। आज मुकेश अंबानी का, अनंत अंबानी का बेटे का शादी होता है, उसमें सरगुण पूरे भारत की जनता को भरना पड़ता है। उन्होंने जो है मोबाइल में रिचार्ज बढ़ा दिया और उससे 2000 करोड़ इकट्ठा किया, उसमें उन्होंने खर्चा किया। डांस कौन किया? वही सारे पार्टी के लोग, वही सेलिब्रिटी लोग और वही इंडिया के लोग जो विरोध कर रहे थे कि अडानी नहीं चाहिए, अंबानी नहीं चाहिए। वहां जाकर के उनका जो है थाल में मुंह लटका रहे, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे लालू प्रसाद हो, चाहे अन्य हो और चाहे साधु सन्यास हो। उनको क्या जरूरत थी? ठीक है उनका परिवार का शादी था, ठीक है उनके दोस्त थे, लेकिन कटोरा लेके गए थे कि उसमें हमें कुछ चंदा दे दो, तो चंदा लो, धंधा लो, पैसा लो। ये जो है ये भीख मंगा का काम हो रहा है और जनता को बेवकूफ बना करके आप लोकतंत्र पे राज कर करके तानाशाही चलाना चाहते हैं। ये सारा चल रहा है और इसीलिए ये संविधान की हत्या दिवस मनाए या संविधान को लाइब्रेरी में रखे या संविधान को डस्टबिन में रखे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इनसे पूछिए कि संविधान किसने बनाया, संविधान कितना केजी का है, संविधान कितने पेज का है, संविधान का प्रेम्बल क्या है, आपका मौलिक अधिकार क्या है, आप जन गण सुना दीजिए, आप जो है और भी कोई गीत, राष्ट्रीय गीत सुना दीजिए। इनको कुछ नहीं आता सिवाय इसका कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं गृह मंत्री हूं, मैं कैबिनेट मंत्री हूं, मैं फलना हूं, मैं तो राजा हूं, मैं तो डंडा मारूंगा, मैं तो कानून बनाऊंगा और आप पे जुर्म करूंगा, आपको अरेस्ट करूंगा, सोशल मीडिया को खत्म कर दूंगा, बोलने की अभिव्यक्ति खत्म कर दूंगा, थाने में ले जाऊंगा और उसको आपके पिछवाड़े पे मारूंगा। कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। कोर्ट कचहरी भी, जज भी सब बिक गए। अगर नहीं बिकते तो जर्नलिस्ट महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं जुडिशल पे काम करता हूं, मुझे पूरे भारत के हर जज और जस्टिस मेरे नाम को जानता है। मैंने 123 कोर्ट भारत के अंदर एस्टेब्लिश किया, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि कोर्ट अगर स्वच्छ होती, कोर्ट अगर जनता की होती तो नीट का पेपर लीक हुआ उसको जो है द्वारा कराती या उसमें सुनती, लेकिन डेट पे डेट आज इतने सारे एग्जाम, अब गरीबों को कोई जगह नहीं मिलता। जिसके पास दौलत है वो आएगा, जो बड़ा है, जो पैसा खर्च करेगा वो आईएएस बन जाएगा। बिरला के बेटी बिना एग्जाम दिए आईएएस बनेगा, कविता आईएएस बनेगी, बाकी आईएएस बनेगा। और पढ़ने वाला बच्चा पकोड़ा बेचो, वही व्यापार करो, यही हमें सिखाया जाता है। और ये 15 लाख और 2-2 करोड़ की नौकरी हर साल, ये 10-11 साल तो हो गया भैया। कहां गया 20 करोड़ नौकरी, कहां गया व्यवसाय, कहां गया जो हर गांव, हर एमपी 543 इस वक्त जो है गांव जो है शाइनिंग इंडिया हो जाती, डेवलप हो जाता। कौन कौन एमपी, कौन कौन मिनिस्टर गांव को गोद दिया था? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, मोदी है तो मुमकिन है, उन्होंने गोद दिया था बनारस के पास एक गांव का, उस गांव का क्या जीर्णोद्धार हुआ, क्या उसका विकास हुआ? बाकी से पूछना तो बात की चीज है। जब देश के प्रधानमंत्री की हालत यह है तो बाकी का धाक के 3 पात। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री जनता का नहीं है, हमारे 272 जनप्रतिनिधियों का है। और अगर 200 जनप्रतिनिधि अगर गलत होगा और अगर वो गलत चुनाव करेगा तो उस पे जनता को सोचना चाहिए। इसलिए मैं माननीय सामान्य मोदी प्रधानमंत्री को दोष नहीं देता, मैं किसी चीफ मिनिस्टर को दोष नहीं देता, लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि है वो गलत है, उन्हें हराना होगा, उन्हें भगाना होगा और ये जनता का ड्यूटी बनता है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से जिस तरीके से आपने अभी लोगों के लिए की बात की, उनको अवेयर करने के लिए, उनको जगाने के लिए कुछ कहना चाहते हैं? छोटा सा मैसेज। जर्नलिस्ट महोदय, हमने 37 साल से लगातार मानवाधिकार के माध्यम से, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के माध्यम से भारत के 36 राज्यों में आज करोड़ों हमारे इसके मेंबर हैं, 800 सेंटर हैं, 14-15 देशों में यूनाइटेड नेशन के साथ जुड़ के, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन लंदन के साथ जुड़ के, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन अमेरिका के साथ जुड़ करके, नालसा जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, 123 कोर्ट के साथ मिलकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, फ्री में वकील दे रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। लेकिन हमारे बीच में बहुत सारे जयचंद हैं, बहुत सारे शॉर्टकट लोग हैं, बहुत सारे दलाल हैं,
बहुत सारे चोर उचक्के हैं, वो जो हमारे मिशन और विजन को कहीं ना कहीं तोड़ते रहते हैं। सरकार उन्हीं बदमाशों को साथ देती है, अच्छे सच्चों को साथ नहीं देती है। फिर भी बिना ग्रांट डोनेशन का हम लोग भारत के अंदर काम कर रहे हैं, और इसीलिए एक कदम आगे बढ़ा के 2009 में अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी एनपी का एस्टेब्लिश किया था। आम आदमी पार्टी एक मौके से आया था, लेकिन केजरीवाल भी चोर निकला, ये भी पानी पानी पिला पिला करके शराब पिलाने लगा, और ये भी भ्रष्ट हो गया, करप्ट हो गया, जिसकी वजह से आज जेल में है। तो ये उम्मीदें टूटी है, जनता का विश्वास टूटा है, लेकिन फिर से एक जनक्रांति, फिर से एक बदलाव का एक ब्यार आने लगा है, और देखेंगे कि ये 24 में बदलाव हो जाता, लेकिन इन्होंने एन गठबंधन, ये घटक, जो घटक का सिस्टम नहीं होना चाहिए, दलबदों का सिस्टम नहीं होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को पारदर्शी और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। आज भी ईवीएम पे सवाल क्वेश्चन बना हुआ है, बहुत सारे घपले, बहुत सारे तोड़फोड़, बहुत सारे खरीद फरोख्त की जो है बदलानियां और सारे दाग लगे हुए हैं इलेक्शन कमीशन पे। वो सब कुछ अगर सुधर जाता है तो हमारा लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, और उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी आपके बीच में आ रहा है। आपके चैनल से मैं अपील करूंगा, पढ़े लिखे समझदार, जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन देशभक्ति है, जिन्होंने समाज में काम किया है, वो आके डॉक्टर दुआ से मिले और संपर्क करें, उनको हम मौका देंगे। U137 गली नंबर 3 सकरपुर लक्ष्मी नगर मेट्रो गेट नंबर 4 दिल्ली 92। हम आपको एड्रेस दे रहे हैं, हम आपको व्हाट्सएप देते हैं 9213493068 और 9313125531, और तीसरा नंबर भी नोट कीजिए 9910636345। आइए और हम अपने बगिया को, अपने देश को, अपने संविधान को, जो बाबा अंबेडकर, जो हमारे काशीराम, जो हमारा जो है कर्पूरी ठाकुर, लोहिया, प्रयाग और फूले ने जो सपना देखा था, उस सपने को साकार हम नए तरीके से, नया भगत सिंह, नया चंद्रशेखर बनाएंगे, नया गांधी लाएंगे और देश को बचाएंगे। ये हमारे नौजवानों की अब ये दायित्व बन गया है, और ये ककुर मुद्दे को हम बाहर करेंगे।